नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा उन्वान है ईमान की कमज़ोरी, असबाब और इज़ाला कुरान मजीद की रोशनी में। ईमान के माने बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात पर इसकी जुमला सिफ़ात के साथ यकीन लाना। ईमान के दिगर अज्जा जैसे क़यामत, रिसालत, किताब, मलाइक और तक़दीर बिल्लाह पर भी ईमान लाना। यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात को वजूद बख्शा है, एक दिन इसको ख़त्म करके दूसरी दुनिया पैदा करेगा। इसको ईमान बिल आखिरा कहा गया है। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान की ज़िंदगी के लिए तमाम मादी वसाइल व ज़राए पैदा किए, वैसे ही इसकी हिदायत का सामान भी फराहम किया। इसके लिए नबूवत व रिसालत क़ायम की, किताबें उतारी, बेशुमार मखलूक़ात में उन्हीं मलाइक यानी फ़रिश्ते भी हैं। ईमान और कुफ्र बाहम ज़िद है। इंसान को इख्तियार दिया है कि वह ईमान लाए या ना लाए। फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। इरशाद रब्बानी है, इन तकफुरु फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अन्कुम वला यरज़ा बिइबादिहिल कुफ्रा व इन तशकुरु यरज़हु लकुम। सूरह ज़मर। अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है, लेकिन वह अपने बंदे के लिए कुफ्र से राज़ी नहीं होता, और अगर तुम शुक्र करो तो इसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। एक हदीस में इरशाद है कि ईमान ऐसे ही पुराना हो जाता है जैसे कपड़ा पुराना होता है। दूसरी हदीस में आया है कि दिल में ऐसे ही जंग लग जाता है जैसे लोहे में जंग लगता है। दिल ईमान का मरकज़ है, अगर वो जंग आलूद हो जाएगा तो गोया ईमान कमज़ोर हो गया। कमज़ोरी ईमान के चंद असबाब। पहला, शैतान। दूसरा, दुनिया परस्ती। तीसरा, मसाइब व मुश्किलात। चौथा, शुकूक व शुबहात। पाँचवा, मायूसी। और एक छठा, नफ्स परस्ती। असबाब का इज़ाले के लिए भी चंद उन्वानात हैं। पहला, शऊरी ईमान। दूसरा, ईमान के तगाज़ों को पूरा करना। तीसरा, ज़िक्र दायमी। चौथा, मोहब्बत इलाही। आइए अब हम इन कमज़ोरी ईमान के असबाब का मुताला करते हैं। ईमान में कमज़ोरी और गफलत के असबाब जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मर्ज़ के असबाब को रोका ना जाए, सिर्फ तदबीर से इलाज मुमकिन नहीं है। सबब मौजूद हो तो मर्ज़ का फिर मर्ज़ बढ़ता ही रहेगा। कुरान मजीद की रोशनी में चंद असबाब का मुख्तसरन ज़िक्र किया जाएगा। शैतान, जो ईमान को कमज़ोर करता है इंसान के। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसने अल्लाह ताला से वादा कर रखा है कि वह इंसान को गुमराह करेगा, इन्हें जहन्नुम का ईंधन बनाएगा। शैतान इंसान को मुख्तलिफ बुराइयों का हुक्म देता है और इनके सामने उन बुराइयों को खूबसूरत करके पेश करता है। इरशाद रब्बानी है, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। बकरा। शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह ताला के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं। दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, मसल शैतानी इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़रा क़ाल इन्नी बरीउन मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। इनकी मिसाल शैतान की सी है कि वो पहले इंसान से कहता है कि कुफ्र कर। जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है, मैं तुझसे बरीउज़्ज़मा हूँ, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। आयत का सयाक़ बता रहा है कि यहाँ इंसान से मुराद साहिब ईमान है, क्योंकि काफिर तो पहले से कुफ्र करता है। ये और बात है कि वह कुफ्र पर कुफ्र कर सकता है, मगर शैतान का असल मकसद तो अहले ईमान को ईमान से फेरना या इनके ईमान में कमज़ोरी लाना है। दूसरी अहम बात, कमज़ोरी ईमान का सबब दुनिया परस्ती। अहले कुफ्र दुनिया ही को असल ज़िंदगी समझते हैं। दुनिया को पाने के लिए वह हर कुछ कर सकता है, जबकि अहले ईमान दुनिया को इम्तिहान वाले के लिए दुनिया क़ैद खाने के मिसल है।
اس کے باوجود اگر اہل ایمان کے اندر دنیا کے تعلق سے اہل کفر کے اوصاف پیدا ہو جائیں تو یقینی طور پر یہ ایمان کو کمزور کرنے والے ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ منافقون: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مصائب و مشکلات بھی ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان اور محض دعوی ایمان کو جانچتا ہے، دونوں کو الگ الگ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ عنکبوت۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تو ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مصائب پریشانیوں میں صبر کی تلقین کرتا ہے، جبکہ کفر کی خاصیت یہ ہے کہ مشکلات میں بے صبری پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کا حقیقی مزہ آدمی اسی وقت چکھتا ہے جب وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ اسی لیے جو کفر میں ہوتا ہے مصائب پریشانیوں میں خودکشی کر بیٹھتا ہے، جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے کہ آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے راضی ہوا، اسلام سے دین کی حیثیت سے مطمئن رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی رہا۔ اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اور 2 باتیں نیکسٹ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔